अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की किताबों में, साथ ही गेम ऑफ थ्रोन्स में भी डांस ऑफ द ड्रैगन्स का नाम कई बार आता है। आखिर ये है क्या? वेस्टेरोस के 7 किंगडम्स में होने वाली ये पहली सिविल वॉर है। ये टारगेरियन घराने के बीच हुई थी। किंग विसेरिस द फर्स्ट के सबसे बड़े बेटे और उनकी सबसे बड़ी बेटी के बीच होने वाली ये ऐसी लड़ाई है जिसका खामियाजा पूरे वेस्टेरोस ने भुगता। ये वॉर शुरू हुई किंग विसेरिस द फर्स्ट की मौत के बाद। तो हाउस ऑफ द ड्रैगन का पहला पूरा सीजन इसी के ऊपर बेस्ड है। वो बेसिकली डांस ऑफ द ड्रैगन्स की नींव रख रहा है, उसका बस इंट्रोडक्शन दे रहा है। किंग विसेरिस ने जीते जी अपनी सबसे बड़ी बेटी रेनेरा टारगेरियन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ये उनकी पहली बेटी क्वीन एमा एरन से हुई औलाद थी। एमा की मौत के बाद हाई टावर घराना और वेलेरियन घराना आपस में इस बात के लिए लड़ने लगा कि किंग विसेरिस की शादी किस घराने की बेटी से होगी। उस वक्त विसेरिस ने हैंड ऑफ द किंग ऑटो हाईटावर की बेटी एलिसेंट हाईटावर को शादी के लिए चुना। इन दोनों के 4 बच्चे हुए, जिनमें सबसे बड़े का नाम एगॉन रखा गया। तो वो हुए एगॉन द सेकेंड। ओके, वेस्टेरोस को इससे पहले किसी रानी ने कभी रूल नहीं किया था। इनफैक्ट ग्रेट काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी जो एल्डेस्ट डॉटर थी उनका नाम था रेनिस टारगेरियन, और वोटिंग के दौरान उन्हें भी राजगद्दी के लिए चुना नहीं गया था। वेस्टेरोस में टारगेरियन से पहले जो लोग रहते थे उन्हें एंडल्स कहते थे, और जो उनका इनहेरिटेंस लॉ था वो ये कहता था कि अगर आपका सबसे छोटा बेटा है और सबसे बड़ी बेटी है तो सक्सेशन के मामले में बेटा आगे रहेगा। जब टारगेरियंस वेस्टेरोस आए तो उन्होंने अपना कोई अलग इनहेरिटेंस लॉ नहीं बनाया। ओके, एगॉन की कॉन्क्वेस्ट के करीब 130 साल पहले एनिस द फर्स्ट ने जब राजगद्दी हासिल की थी तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो सबसे बड़े बेटे थे। लेकिन इसके बाद मेगर द फर्स्ट और जेहरिस द फर्स्ट ने राजगद्दी जबरदस्ती हासिल की। इसके बाद विसेरिस द फर्स्ट को भी सबसे बड़ी जो वारिस थी रेनिस, उनको तवज्जो ना देकर चुना गया। तो पब्लिक के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि कोई औरत आयरन थ्रोन को इनहेरिट नहीं कर सकती है, उसकी उत्तराधिकारी नहीं हो सकती है। हालांकि राजा विसेरिस ने मरने से पहले रेनेरा टारगेरियन के लिए वेस्टेरोस के अलग अलग लॉर्ड्स को बुलाकर वफादारी की कसम खिलवाई थी। लेकिन बाद में जब एगॉन का जन्म हुआ तब कई सारे लॉर्ड्स को लगने लगा कि ये उत्तराधिकार का जो एक्नॉलेजमेंट हुआ था वो बदला जाएगा और राजा अब शायद ये चाहेंगे कि उनका बेटा एगॉन आगे चलकर आयरन थ्रोन पर बैठे। किंग्स लैंडिंग के रॉयल कोर्ट में भी टेंशन बढ़ने लगी थी। जो लोग रेनेरा के क्लेम को सपोर्ट करते थे वो काले कपड़े पहनते थे, और जो प्रिंस एगॉन की माँ क्वीन एलिसेंट को सपोर्ट करते थे वो हरे कपड़े पहनते थे। तो 2 क्लेम थे, रेनेरा का क्लेम और क्वीन एलिसेंट और उनके पिता सर ऑटो हाईटावर का क्लेम एगॉन को लेकर। अच्छा, ये जो टेंशन है दोनों घरानों के बीच वो सिर्फ रॉयल कोर्ट तक ही सीमित नहीं थी या फिर सिर्फ जो सोल्जर्स थे उनके बीच नहीं थी, बल्कि जो पूरा रेल्म था वो ही बट गया था। दोनों गुटों और आम पब्लिक के बीच टेंशन इस वजह से भी थी कि रेनेरा के बच्चों को उनके हस्बैंड सर लेनोर वेलेरियन की औलाद नहीं माना जाता था। रेनेरा का अफेयर सर हाविन स्ट्रॉन्ग के साथ चल रहा था और ये बच्चे लव चाइल्ड थे, जिसे जमाना बास्टर्ड कहता है। सो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो राइवल्स थे उनके बीच नफरत बढ़ गई थी। दोनों ही एक दूसरे को झूठा और गद्दार समझते थे। तो जो हाई टावर्स को सपोर्ट कर रहे थे उन्हें ग्रीन्स कहा जाने लगा, और रेनेरा के जो फॉलोअर्स हैं वो खुद को ब्लैक्स कहने लगे। अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की नॉवेल्स में डांस ऑफ द ड्रैगन्स एक हिस्टोरिकल इवेंट है। जॉर्ज आर मार्टिन ने जब ये सीरीज लिखनी शुरू की थी तब इसके बारे में कुछ ऐसा कहा था जैसे ये एक हिस्ट्री में हुई घटना है। उन्होंने अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की कुछ प्रीक्वल किताबें भी लिखी हैं जिसमें डांस ऑफ द ड्रैगन्स का जिक्र है। सो किताबों में इस कहानी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू कैरेक्टर नहीं है। ये जंग 2 साल तक चलती है और इसकी वजह से ना तो सिर्फ शाही घराने के लोग अफेक्ट हुए थे और लॉर्ड्स और लेडीज अफेक्ट हुई थी, बल्कि वेस्टेरोस की जनता का भी इसमें बड़ा नुकसान हुआ था।
कहा जाता है सेवन किंगडम्स ने ऐसी जंग पहले कभी नहीं देखी। मतलब जमीन पर तो आर्मीज आपस में लड़ ही रही थी, लेकिन पानी में भी जंग चल रही थी और खासकर आसमान में ड्रैगन्स आपस में लड़ रहे थे। माना जाता है कि इस वॉर में सिर्फ खून खराबा नहीं हुआ, बल्कि बहुत ज्यादा गद्दारी ने भी रोल निभाया। लोग परछाइयों में छुप कर वार करते थे। अगर आप तलवार लेकर जंग नहीं भी लड़ रहे, सिर्फ काउंसिल में बैठे हुए हैं, तो भी आपकी जान खतरे में हो सकती थी। तो प्रिंस एगॉन द सेकंड के मेन सपोर्टर्स थे उनकी माँ एलिसेंट की फैमिली, जो कि एक बड़ा घराना था जिसे हाउस हाईटावर कहा जाता था। ये ओल्ड टाउन को रूल करते थे। रेनेरा के मेन सपोर्टर थे उनकी हस्बैंड की फैमिली, यानी हाउस वेलेरियन। साथ ही उनकी माँ की फैमिली हाउस एरन। राजा विसरस की बेटी रेनेरा और उनकी दूसरी बीवी एलिसेंट हाईटावर की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। रॉयल कोर्ट के दौरान भी इनकी नोकझोंक होती रहती थी, झगड़ा होता रहता था। सो ये राइवलरी कपड़ों के जरिए सामने आने लगी। रेनेरा ने एक बहुत बड़े टूर्नामेंट में ब्लैक और रेड गाउन पहना था, क्योंकि ये हाउस टारगेरियन को रिप्रेजेंट करता है। उसी टूर्नामेंट में एलिसेंट ने ग्रीन गाउन पहना था। टीवी सीरीज में हमें दिखाया गया है कि हाउस हाईटावर का जो कलर है वो ग्रीन है, लेकिन बुक्स में ऐसा कुछ नहीं है। एलिसेंट ग्रीन गाउन सिर्फ इसलिए पहन रही थी, या ग्रीन कपड़े सिर्फ शुरुआत में इसलिए पहनती थी क्योंकि उन्हें वो कलर पसंद था। सो इस टूर्नामेंट के बाद रेनेरा के जो सपोर्टर हैं उन्होंने अपने आप ही ब्लैक कपड़े पहनना शुरू कर दिया और एलिसेंट के फॉलोअर्स ग्रीन कलर के कपड़े पहनने लगे। वक्त के साथ साथ ये दोनों कलर्स एक तरह से राइवल के तौर पर, अलग अलग फैक्शंस के तौर पर उभरने लगे और पूरे सेवन किंगडम्स के लोगों को समझ में आने लगा कि वो जिस कलर को चुनेंगे वो उनका साइड दिखाएगा। अच्छा, जॉर्ज आर मार्टिन ने ये जो डांस ऑफ द ड्रैगन की कहानी लिखी है वो एक रियल लाइफ सिविल वॉर से इंस्पायर्ड है। इंग्लैंड में एक दौर आया था जिसे एनार्की कहा जाता था, जब किंग हेनरी द फर्स्ट की जो सबसे बड़ी बेटी है मैटिल्डा, उनके और उनके कज़न स्टीफन के बीच एक तरह की जंग शुरू हो गई थी, सिविल वॉर शुरू हो गई थी जो 19 साल तक चली थी। जंग इसी बात को लेकर थी कि किंग हेनरी द फर्स्ट की मौत के बाद राजगद्दी पर कौन बैठेगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट भी कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको वाकई अच्छा लगा है। कुछ ना अच्छा लगा हो तो वो भी बता दीजिए। ओके, बाय।